श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पूज्य महाराज जी की अपार करुणा, कृपा और आज्ञा द्वारा ही ये चर्चा संभव है। शास्त्रों और संतों का जो अनुभव है उन्हीं का आश्रय लेते हुए उन्हीं के आधार पर ये चर्चा की जा रही है, जो पूर्ण रूप से पूज्य महाराज जी के सत्संग पर आधारित है। श्री राधे। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे परमार्थ पथ पर जो सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण साधन एवं साध्य स्वरूप है वो है भगवन नाम। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवन नाम की क्या आवश्यकता है, हमें भगवन नाम क्यों जपना चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ये बात सर्वविदित है कि जो मनुष्य शरीर है वो आवागमनमयी है और दो श्वासों के चक्र से चल रहा है। और इसके विखंडित होते ही जैसे ये चक्र विखंडित होता है तो एक पल में ये जो शरीर रूपी बुलबुला है वो फूट जाता है। और बड़े दुख की बात तो ये है कि ये अज्ञानी जीव विषय सुख स्वाद को ही सर्वस्व माने बैठा हुआ है और माया सुख में और ये जो माया का जंजाल फैला हुआ है उसमें बुरी तरह से लिप्त हो गया है और परम सुख स्वरूप श्री हरि श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण रूप से वंचित है, पूर्ण रूप से अछूता है। और जब मृत्यु का क्षण आता है तो समस्त चेतना उसकी विलुप्त हो जाती है। वैसे ही वो बड़ी खतरनाक और बहुत ही ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो घबरा उठता है, क्योंकि उस समय उसके पास कोई भी संबल नहीं होता। ऐसी परिस्थिति बन जाती है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है, ना शरीर की ऐसी सामर्थ्य है, भीषण कष्ट से उसके शरीर में ऐसी वेदना व्याप्त हो रही है और चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ है। वो देखता है कि यमदूत उसे घेरे हुए हैं और ऐसे में, ऐसी विषम परिस्थिति में उसके पास कोई भी सहारा नहीं है। कभी जीवन में उसने हरि का आश्रय लिया होता, हरि का नाम उच्चारण किया होता तो परम सामर्थ्यशाली, परम करुणा वरुणालय हरि उसका सहायता भी करते, परंतु उसने तो कभी श्री हरि की भक्ति में थोड़ा भी चित्त नहीं लगाया, उनका नाम एक बार भी नहीं लिया। और ऐसी परिस्थिति में जब उसके अंत काल के समय में जब वो कफ वात और पित्त से घिरा हुआ रहता है तो बस तड़पता रह जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो श्री हरि का नाम है वो बहुत ही कल्याणकारी है और इसमें इतनी शक्ति है, इतना ये शक्तिशाली है कि इसके एक बार उच्चारण मात्र से अनंत लाभ परिपूरित हो जाता है। और इस हरि नाम की इतनी महिमा है कि अगर हम इसे एक बार उच्चारण कर लें तो अगर हम त्रिलोक में कितने भी पाप करें, कितने भी हम पापाचरण से युक्त हों, तो ये एक नाम उन सभी पापों पे बहुत भारी पड़ जाएगा। और इसमें इतनी शक्ति है कि ये समस्त जीवाधारियों को जो त्रिलोकी में है उन सबको एक नाम ही तार सकता है। श्री कृष्ण के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना उसमें बल है, इतनी उसमें शक्ति है कि हम कितने ही अनंत पाप क्यों ना किए हों, जीवन भर हम ऐसे गलत आचरणों से युक्त हो, यदि एक नाम भी हमने श्री हरि का जप लिया तो वो फिर यमराज की बुद्धि पर ये बहुत भारी पड़ जाएगी। उसको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि अब मैं एक हरि के, एक श्री कृष्ण के नाम को, भले ही उसने कितने पाप क्यों ना किए हों, उसका कैसे हिसाब करूं। श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले ही सो जन्म ही हारे। एक नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो त्रिलोकी को पावन कर सकता है, त्रिलोकी के पाप को नष्ट कर सकता है। और जो व्यक्ति ये जानकर भी ऐसे सामर्थ्यशाली श्री हरि के नाम को त्याग कर उस अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर देता है तो अब उसका जीवन कैसे संवर सकता है। वो तो पूर्ण रूप से अपने इस जन्म को हार चुका है। भगवान नाम बहुत ही सरल साधन है। कलयुग के जो पीड़ित मानव हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लिए योग, तप, वेदांत तथा
उच्च स्तर की भक्ति आदि करना असंभव तो नहीं है, पर बहुत कठिन है। आप खुद सोचिए, इतनी माया संपूर्ण जगत में व्याप्त है, पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में क्या आप थोड़े देर के लिए भी अपने चित्त को पूर्ण एकाग्र कर हरि में लगा पाते हैं? इतनी तो सामर्थ्य ही हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में बची ही नहीं है कि हम उसे सहज में श्री हरि में कुछ समय के लिए भी निर्विघ्न होकर लगा पाएँ। तो ऐसे में हम कैसे वो साधनाएं कर सकें जिससे हम श्री हरि को प्राप्त कर सकें, उनका वो दुर्लभ प्रेम प्राप्त कर सकें? तो ऐसे में सभी शास्त्रों का, सभी संतों का ये एक मत हो के विचार है कि जो श्री भगवान नाम है वो बहुत ही सरल साधन है और उसकी ऐसी उसमें शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है और सभी फलों को प्रदान करने वाला हो, क्यों ना वो व्यवहारिक भौतिक हो या चिदानंदमय स्वरूप श्री हरि का ही वो को प्रदान करने वाला क्यों ना हो। इसलिए सभी संतों ने एकजुट होकर कहा है कि भगवान नाम ऐसा सर्वोपयोगी है, ऐसा सफल एवं सरल साधन है जिससे सभी साधनाओं का फल आसानी से प्राप्त हो जाता है। और यदि हम भगवान नाम का आश्रय लेते हैं तो अभिमान तथा दम का परित्याग करके यदि हम थोड़ा भी नाम जप करते हैं और इस अभ्यास को अपने जीवन में दृढ़ करते हैं तो हम सहज में ही अपने इस मानव जीवन को सफल बना पाएंगे। और इस मानव जीवन का जो हर जीव का, हर प्राणी मात्र का इस भूधरा पे आने का जो उसका जिस कारण से वो इस भूधरा पर आया है, उस उद्देश्य को वो सहज में ही प्राप्त कर लेगा। और भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो हर चीज़ को, हर कार्य को संभव कर सकता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान नाम से संभव ना हो? जैसे कि भगवान सूर्य का उदय होने मात्र से समस्त अंधकारों का नाश हो जाता है, वो सूर्य समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। वैसे ही श्री हरि का नाम एक बार उच्चारण करने से जीव मात्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त जगत का मंगल करने वाला वो हरि नाम है और उस प्राणी का परम उद्धार हो जाता है ऐसा नाम जपने से। भगवान नाम की अनंत महिमा है। यह केवल लोक परलोक तथा भोग मोक्ष का परम साधन ही नहीं, अपितु दुर्लभ भगवत प्रेम प्रदान करने वाला और परम सहायक है। सभी ऋषि मुनि, सभी संत महात्माओं ने नाम की महिमा एक स्वर में गाई है और वेदों से लेकर आधुनिक संतों तक तमाम जितनी भी उनने वाणियों की रचना की है, जितने भी उनने ग्रंथ की रचना की है, उन सभी में उनने उच्च स्वर से भगवान नाम की महिमा को गाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम को इतना सामर्थ्यशाली है कि वो चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करके और संसार रूपी महादावानल को बुझा देने वाला है और कल्याण रूपी कुमुदनी के विकास के लिए चंद्रिका का विस्तार करने वाला है और पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप है और आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है और पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है और सब प्रकार से बाहर भीतर स्नान कराने वाला, समस्त मल को, सारे पापों को, सारे तापों को धोकर और संपूर्ण हमारे चित्त को आनंद से सराबोर करा देने वाला ये श्री कृष्ण का श्री भगवान नाम है। ऐसी इस भगवान नाम की अपार महिमा है। इसलिए हम ये जानें और बार बार जागरूक हों, अपने मन को समझाएं कि हम क्यों ना ऐसे सरल साधन को स्वीकार करें और आप देखेंगे कि इससे हमारे जीवन में कैसी सहज उन्नति होती है। आप ज़रा इस ओर तो देखिए कि इस भगवान नाम की कैसी चमत्कारिक परिणाम है, कैसे अमित प्रभाव हैं। आप देखो, डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, कैसे? सिर्फ भगवान नाम उच्चारण करने से। और आशुतोष भगवान शंकर जी नाम जप के प्रभाव से ही तो हलाहल को कंठ में धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर पाए और नीलकंठ बनकर संसार के भस्मीभूत होने से बचा पाए।
क्यों? क्योंकि वो भगवान नाम जप करते हैं। और भगवान की ऐसी अपार महिमा है, भगवान नाम की ऐसी अपार महिमा है कि इसको समझकर जो नाम जप का आश्रय लेते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बात को आप अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में धारण कीजिए कि कैसा ये सुंदर साधन है, कैसा ये सरल साधन है, और फिर भी हम इसे धारण नहीं कर पा रहे हैं। आप थोड़ा तो देखिए कि साधारण मानव यदि महान विपत्तियों से घिर जाता है, संकटों से घिर जाता है, और अगर वो भगवत नाम, भगवत स्मरण करता है तो निश्चय ही वो सहज में ही उन विपदाओं से पार हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद को कैसी कैसी विपदाओं से जूझना पड़ा। धधकती हुई ज्वाला में उसको डाल दिया गया, पर भी वो भस्म नहीं हुआ, क्योंकि वो सदैव भगवान नाम जप करते रहते थे, श्री हरि का नाम जप करते रहते थे। और बालक ध्रुव को अविचल पदवी कैसे प्राप्त हुई? श्री हरि के नाम जप से। और नाम जप के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम को अपना ऋणिया बनाकर अपने वश में कर लिया। ऐसा बल है। आप देखिए, आप चाहे संसार के भोगों को पाना चाहते हैं, कोई पदवी पाना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, यहाँ की अति दुर्लभ जो भगवान का प्रेम है, भगवत प्रेम है, यदि आप उसे भी पाना चाहते हैं तो सबके लिए एक सुंदर सरल साधन है श्री भगवान नाम जप। और भगवान नाम जप की ऐसी अपार महिमा है, ऐसी अपार इसमें सामर्थ्य है कि आप देखेंगे कि आप सहज में ही उन ऊंचाइयों पे पहुंचते जा रहे हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। कभी आपने ये धारणा भी नहीं आपकी बनी होगी कि शायद मैं भी ऐसी मेरे मन की भी स्थिति हो सकती थी। जो व्यक्ति, जो मेरा मन सदैव विषय भोगों का संकल्प करता रहता था, जो हमेशा ऐसी विषय भोगों की वासनाओं में जलता रहता था, क्या वो उस चिदानंद में प्रेम रस में डूब भी सकता है? क्या वो उस चिदानंद में सुख का भोक्ता भी बन सकता है? आप ये देखेंगे। आप थोड़ा तो प्रयास कीजिए, थोड़ा तो भगवान नाम लीजिए, आप देखेंगे कैसे चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में उतरते हैं। और आप ये समझिए कि सतयुग में तो ध्यान से, त्रेता में तो यज्ञ से, और द्वापर में तो दान सेवा पूजा आदि से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते थे। पर इस युग में, इस कलयुग में तो सिर्फ नाम ही ऐसा सरल साधन है जिससे हम श्री हरि की प्राप्ति कर सकते हैं। और आप खुद ही सोचिए कि भगवान ने अवतार लेके तो कुछ ही मनुष्यों को तार दिया, पर भगवान नाम तो कितने अनेक मनुष्यों को, अनेक जीवों को तार रहा है। पहले भी तारता था, अभी भी तार रहा है और आगे भी तारता रहेगा। ऐसी उस भगवान नाम की अपार महिमा है। और जो भगवान नाम है उसके विषय में क्या कहना। जैसे ही आप नाम लेते हैं प्रभु का, तो जिस प्रकार किसी भीड़ में आपको यदि किसी व्यक्ति को अपने समीप बुलाना हो, उसको संबोधित करना हो, तो आप उसका नाम उच्चारण करेंगे और वो तत्काल आपकी ओर देखने लगेगा। तो उसी प्रकार यदि आप हरि को बुलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप हरि आपके समीप आ जाएं, तो आप उसी प्रकार हरि का नाम उच्चारण करिए। तो आप देखेंगे कि तत्काल हरि आपकी ओर आकर्षित होकर आपकी ओर देखते हैं। और जो श्री भगवान नाम है उसकी वो ऐसी औषधि है कि जैसे हमें कोई भी दर्द हो, कोई भी हमारे शरीर में समस्या हो, तो हम एक गोली पालेंगे अपने मुख से और देखेंगे कि थोड़ी देर में वो दर्द मिट गया। उसी प्रकार भगवान नाम ऐसी महासामर्थ्यशाली औषधि है कि यदि आप इसे मुख से अपने पाते रहेंगे तो अंदर की जितनी भी इस मन बुद्धि में जितनी भी मलिनता रूपी गड़बड़ियां हैं, जितने दर्द हैं, जितनी जलन है, जितनी सारी समस्याएं, वो सब निकल जाएंगी भगवान नाम रूपी औषधि से। और जो भगवान नाम रूपी जो औषधि है वो इतनी सामर्थ्यशाली है कि उसको कोई निष्प्रभावित नहीं कर सकता। वो कभी ऐसी किसी भी चीज़ से उसका प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। ऐसी महान सामर्थ्यशाली ये औषधि है। और जो भगवान नाम
में इतनी सामर्थ्य है कि यदि आप भगवान नाम को बार बार निरंतर जपते हैं तो आप देखेंगे कि हम सभी लोग, हम सभी व्यक्ति, जितने भी मनुष्य हैं, उनके अंदर प्रायः भोगों की वासना, ऐश्वर्य की वासना व्याप्त रहती है। उनके मन में ये बार बार संकल्प उठता रहता है कि मेरी जो समस्त इंद्रियां हैं उनके मुझे सुख प्राप्त हों और उनको मैं भोगूं और सुखी रहूं। तो ऐसे में जैसे भोग वासना की हो गई रसेंद्री, कर्मेंद्री, कि मैं खाऊं पीऊं घूमूं, और मेरा किसी, अगर आप पुरुष हैं तो आपको लगेगा कि मेरा किसी स्त्री से संबंध हो और मेरी वासनाएं पूरी हों, और आपके मन में ये ऐश्वर्य रूपी वासना भी रहती है कि मेरा इस जगत में नाम हो, प्रतिष्ठा हो। इन सभी वासनाओं को मन से हटाना बहुत बहुत मुश्किल है। और यदि हम नाम जप को निरंतर जपते रहते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी वासनाएं धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं और आपके मन से पूर्ण रूप से ये हट जाएंगी। ऐसा भगवान नाम में सामर्थ्य है। और नाम जप यदि आप करते हैं और आपको डर लगता है या आप छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि नाम जप के प्रभाव से आपके सारे भय बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके हृदय में नाम जप ये विवेक स्फुरित कर देगा कि आखिर भय की क्या बात, जब सर्वत्र हरि विराजमान है तो किससे भय करना। तो नाम जप आपको निर्भय बना देगा। और उसके बाद जितनी भी आपके अंदर ये संसारी विचार, चिंताएं, क्रोध और बेकार के संकल्प उठते रहते हैं, और उनको ये जो भगवान नाम रूपी औषधि है वो पूर्ण रूप से जलाकर राख कर देगी और आपके शरीर में उस चिदानंदमय रूपी ऊर्जा को प्रकाशित कर देगी। इतना सामर्थ्यशाली है ये भगवान नाम। और जो भगवान नाम है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि आपके ये भाग्य को भी बदलने में उसमें सामर्थ्य रखता है। इतना सामर्थ्यशाली है कि अगर आप नाम जप करते हैं तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। अब आपका भाग्य कैसे बदल सकता है कि आप ये सोचिए कि संसारी विचार व संकल्प विकल्प नकारात्मक होते हैं और परमात्मा और प्रभु का नाम है वो शुद्ध सात्विक एकदम और बहुत ही सकारात्मक है। और जैसे आप इसे जपने लगेंगे तो जप करने से आपके विचार बदलेंगे, विचार से आपके कर्म बदलेंगे, कर्म से आपकी आदतें बदलेंगी, और आप देखेंगे कि इन आदतों से बदलने के कारण आपका भाग्य भी बदल जाएगा। और वैसे भी भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि ये आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जो आपके प्रारब्ध हैं उसको भी वो बदल सकता है। इतनी सामर्थ्य है भगवान नाम में। और भगवान नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि ये तत्काल प्रभु को वशीभूत कर लेता है। और ये बहुत ही सबल और बहुत ही सरल सहारा है। सरल कैसे कि इसमें हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हम अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो या कुरूप हो, स्वस्थ हो या रोगी हो, हम मृत्युशैया पे हो या किसी भी परिस्थिति में हो, हम कहीं भी हो, हम कैसे भी भगवान नाम को जप सकते हैं। इसमें तो कोई भी नियम कानून नहीं है कि हमें अभी नहीं जप सकते, हमें ये करना है। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप भगवान नाम को तो बहुत ही आसानी से जप सकते हैं। और ये ऐसी अचूक दवाई है, ऐसी अचूक औषधि है और ऐसा अचूक ये ऐसा सुंदर साधन है जो आपको अवश्य ही इन भोग रोगों से दूर करके श्री हरि के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कर देगा। आप इसको समझिए, इन बातों को धारण करिए। और आप ये समझिए कि नाम जप में अगर आप अपने मन को लगा देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका जो भी कर्मों का खाता है वो पूर्ण रूप से जलकर राख हो गया। क्योंकि नाम जप करने के प्रभाव से आप ये जान पाएंगे कि श्री हरि के अलावा तो इस संसार में कोई और है ही नहीं। और जैसे ही आप इस भ्रमात्मक क्षण भंगुर संसार को जान जाएंगे तो अब जब कोई और दूसरा ही बचा ही नहीं तो कैसे क्या कर्म और क्या नियम, क्या कानून, सारा आपका जितना खाता है वो पूर्ण रूप से जलकर राख हो जाएगा। और आप ये समझिए कि यदि आप जप परायण हैं, भगवान नाम को बार बार जपते हैं, तो आपका स्वभाव भी जो बदलना बहुत कठिन है। आप समझिए, पहले तो हो गया ये शरीर, फिर हो गया सूक्ष्म देह, फिर हो गया कारण देह,
तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, उसको कारण दे, यानी जो हमारा स्वभाव है उसे बदलना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, और उसको भी भगवान नाम सहज में ही बदल देता है। इतनी सामर्थ्य है भगवान नाम में। और भगवान नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि आपके अंदर जो आपका हृदय बहुत ही नीरस हो गया है, उसमें ज़रा भी सरसता नहीं है, ज़रा भी उसमें योग्यता नहीं है कि वो हरि को आकर्षित कर ले। तो हरि नाम, भगवान नाम को जपने से आप देखेंगे कि आपका हृदय ऐसा सरस हो गया, ऐसा दैन्य हो गया, ऐसे गुणों से युक्त हो गया कि वो तत्काल श्री हरि को आकर्षित कर लेगा, उनके दुर्लभ प्रेम को प्रदान कर देगा और उनके उस चिदानंदमय स्वरूप को, उनके उस दिव्य रूप को प्रकट कर देगा, और उसको पाने के बाद आपको कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। ऐसी सुंदर महिमा है श्री भगवान नाम की, और इसको आप जपने का सतत प्रयास कीजिए। सभी संतों ने ऐसे सुंदर सुंदर विचार इन भगवान नाम की महिमा पर प्रकट किए हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, राम नाम मणि दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूँ, जो चाहसी उजियार। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे द्वार की देहरी पर रखा दीपक कोठरी में और कोठरी के बाहर भी प्रकाश का प्रसार करता है, वैसे ही यदि तू अपने बाहर और भीतर प्रकाश चाहता है तो जीव की देहरी पर सदा ही हरि नाम, श्री राम नाम का मणि दीपक को रख ले, तू उसको जला ले, प्रज्वलित कर ले, तो तू देखेगा तेरा अंदर बाहर सब प्रकाशित हो गया है। और फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम के प्रसाद से क्या कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान शिव अविनाशी हैं और अमंगल वेशभूषा में भी मंगलमय हैं। शुक सनकादिक सिद्ध मुनिया योगी इन ये सब नाम के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख का भोग कर रहे हैं, और नारद, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान सब नाम के प्रताप से ही इतने उच्च पद पर उठ के विराजमान हो गए हैं, और ना जाने कितने पापियों को इसने तारा है। और इसकी महिमा के विषय में वो कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, स्वयं राम जी भी ही, स्वयं ठाकुर जी भी इसके संपूर्ण गुणों का गान करने में असमर्थ हैं। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भाव से, कुभाव से, खींच से, आलस्य से, किसी भी रूप में आप केवल भगवान नाम का स्मरण करिए, आप देखेंगे कि ये कितना मंगलकारी है। वो कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जो भगवान नाम को कैसी भी परिस्थिति में, आलस से या किसी भी परिस्थिति में, भाव से, कुभाव से, गुस्से में, रोष में, खींच के कैसे भी जपता है तो उसकी दसों दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। और फिर जो नाम जप करता है उस पे रीझ कर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो इतना महामहिमाशाली हो जाता है। और उसके लिए ऐसे विचार श्री तुलसीदास जी महाराज प्रकट करते हैं कि तुलसी जाके बदन ते धोक्यो निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तनु की चाम। जिसके मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो इतना महामहिमाशाली हो गया कि उसके मुख से राम नाम निकल गया है कि मैं उस पर बलिहार जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस चमड़ी की उसके पादुकाएं बनाकर उसको पहना दूँ। ऐसी उसकी सुंदर स्थिति हो गई है, ऐसा वो योग्य हो गया है कि मैं अपने इस चमड़ी की उसकी पादुका बना के उसे पहना दूं। ऐसा सुंदर नाम का प्रभाव है। और फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निजू नावरे। वो कहते हैं कि इन संसार सागर से पार उतारने वाली नाव ये नाम ही है। अब इसका तुम बिना किसी सोच विचार के बस अब इसका आश्रय ले लो और तुम देखोगे कि तुम सहज में ही उस भव सागर से पार हो गए हो। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे महापुरुष कहते हैं कि नाम की कृपा से उनने देखा कि उनको क्या नहीं प्राप्त हो गया और जीव को क्या नहीं प्राप्त हो सकता। कलयुग में भक्ति योग बहुत
ही सुंदर साधन है ठाकुर जी की प्राप्ति का। और कलयुग में योग यज्ञ वेदोक्त कर्म करने के लिए समय ही कहाँ है। और नाम का आश्रय लेने से कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। नाम के गुण से सारे संदेह सारे कुतर्क दूर हो जाते हैं। नाम से देह मन शुद्ध हो जाता है और सरलता से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। निर्जन में गुप्त रूप से नाम लेते लेते उनकी कृपा होती है और फिर आप देखेंगे कि ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही समस्त शास्त्रों का समस्त संतों का एक स्वर में ये गूंज हो रही है, ये वो बार बार अपनी वाणियों में लिख रहे हैं। तो इस बात को हम समझे कि हमारे लिए सबसे आवश्यक है कि हम किसी भी तरह नाम को ना छोड़ें। जो भी हमें आवश्यक कार्य है, जो भी हमें वाणी का उचित प्रयोग है, उसे करने के बाद बस मशीन की तरह हम नाम को जपते रहें। पूज्य राधा बाबा अपनी पुस्तक अपनी वाणी में इसे कहते हैं कि आप जब भी जो भी आपको दिनचर्या में समय प्राप्त होता है, आप बस जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये कार्य मेरी दिनचर्या में बहुत उपयोगी है, उसी के लिए आप अपनी वाणी का प्रयोग करें। अथवा आप निरंतर नाम में लगिए, मशीन की तरह नाम जपिए और आप देखेंगे कि इसका कैसा अद्भुत प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। पूज्य महाराज जी की आज्ञा अनुसार इस चर्चा को अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी भाषा से अनभिज्ञ हैं। तो अब हम इस चर्चा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नाउ वील बी डिस्कसिंग द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, that is the importance of chanting the holy name of Lord. Now, before moving ahead with this topic of the holy name of Lord, we should know that what is the great importance of the holy name and why every saint, why all the scriptures are again and again just shouting on the importance, on the greatness of the holy name. For that we need to really understand the graveness of that situation in which the living organisms of this universe are trapped. Just realize that the ignorant behavior of human being who is totally trapped, who is totally attracted to all these materialistic worldly desires, don't even know that what is the real meaning of life. He just feels that if he has got all the wealth, if he has got the power, if he has got all these material happiness, he thinks that he has attained, he has achieved everything. Although his heart is burning, but that burning sensation creates such an enigma in his mind that he feels that, okay, this is the only blissful condition for him. But he needs to realize that as his time of death approaches, at that time there would be nobody to help him. There would be nobody at all. The only thing that would be prevalent in his mind would be utmost despair, because at that time his bodily condition won't support him. There would be great pain in his whole body. His body would be suffering from all the various diseases, and he could be just seeing that all the Yamdutas would be just surrounding him, and at that time he would be just crying, but nobody would be helping him, because in his whole life he has just wasted his time attaining all the materialistic valuables, possessions, and he hasn't given a single moment in the path or in the great devotion of Sri Hari. So now, although Hari is so benevolent on all the people who have surrendered to him, but because he hasn't surrendered, he hasn't taken a single name of Lord Hari, then how he'll be helping him? And he would be just burning in that great sensation of suffering, and there would be nobody to help him. This is such a painful situation. Just realize, just imagine at the time of death, there's nobody, and you are just facing all the miseries
whatever crimes, whatever wrong deeds you have committed in your life, and at that time there's nobody to help you out, and you can see that, oh, my future is all about to get into great vain and I'm just helpless. Such a miserable condition that is. So to realize, to overcome from that miserable situation, just understand Sri Dhuvdas Ji Maharaj is so beautifully explaining. He is saying that such is the great strength, such is the great power of one name of Lord Hari, that if you just chant it once in your whole life, so it is equivalent, rather it has greater capacity, that even if you have committed great crimes in your whole life, then even one name of Lord Hari would be more powerful, would be more effective than the all the great wrong things that you have done in your life. So that is the great power. He says that ek naam tre lok hitare jo na lehi so janma hi hare. That means that such is the great power of one name of Lord Hari, that single name of Lord Hari, that it could actually just give that eternal bliss, that transcendental pleasure, or it could make the whole world's, the realized soul, all, it could just provide that great benevolence to all the three worlds. Just that one name has that power. And a person, imagine a person who takes shelter of Lord Hari, then what he'll be bestowing on that person. So just realize the great importance of the name of Lord Hari. And the Shastras, the scriptures, the saints, they all speak in one tone that taking the name of Lord Hari is the most easiest way to just reach self-realization, or to just attain that state of God realization. So one need to realize that in this Kali Yuga, it's very, very easy to just effortlessly chant the holy name. You don't have to do any yoga, you don't have to cultivate any austerity, you don't have to go on the path of Vedanta, that is that spiritual knowledge, because just look at the environment, just look at the surroundings in which you are present. You don't have the power, you don't have that pious behavior, you don't have that purity left in the surroundings that could actually help you to attain the God realization. So just chanting the holy name of the Lord is so easy that you don't have to care about anything. In whichever situation you are there, you are sitting, you are sleeping, you are bathing, you are just doing anything. Even by mistake also, if you are chanting or you're speaking the holy name of the Lord, then you'll realize that it would clear off all the sins that you have committed. Such is the greatness of the holy name of Lord. Just realize this thing. It is very, very important, because time is really short. We don't have time, and we need to just gather this wealth of the holy name of Lord. It's very, very important, because you need to realize, you need to believe in this fact that the holy name of Lord can do anything. It can do everything. It can just, it is so powerful, it has so all the strength instilled in it, that whatever you want, it could be fulfilled by just chanting the holy name of Lord. You can feel that when you are moving on this path of devotion, it will clear off all the sins that are present in your mind. It would just make your heart clean and clear, and it would instill that great devotion in your heart for the Lord. Such is the great power. Be it the materialistic desires, be it the materialistic possessions, be it that transcendental love of Sri Priya Pritam or Lord Hari, the holy name of Lord can give you, can provide you anything, everything. It is so powerful, so great. So the saints, the scriptures, they all just in one tone just speak. They say the greatness of the holy name of Lord in
great loudness, because they have seen, we have great examples that are present in the scriptures which make us realize that what is the greatness instilled in the holy name of Lord, and how has it changed the lives of so many bhakt, all the devotees that were present. Just imagine of that very little child called Prahlad. He is just chanting the holy name of Lord Hari again and again, and just imagine he's been just thrown away, or he's been just showered with all the great difficulties in his life. His father is against him, he's very powerful, he's a demon, and he's just trying to kill him. And such is the great devotion of that little child, that great devotee Prahlad, that by chanting the holy name of Lord Hari, he's able to win over all the difficulties. Even if he's thrown in that burning fire, he comes out victorious, he emerges victorious out of that. Such is the great power of the holy name of Lord. Lord Shiva, who just drank the poison that came out from churning the ocean, he got the strength of drinking the poison. Why? Because of that holy name of Lord. He is continuously chanting that holy name of Lord, and because of that only he gathered that strength, and he could save the world from that great vicious poison that came out. So this is how Hanumanji, he just chants the holy name, he chants the holy name of Lord, and now with that power of the holy name, he has become so powerful that the Lord has surrendered to Hanumanji because of his great devotion, because he is chanting the holy name. Such is the power of holy name. You just take the example of that small child Dhruv. He just chanted the holy name of Lord, and what he acquired that great state, and such is that transcendental state, such is that transcendental position that he acquired, that even today the 7 sages are worshipping him and circumambulating him. This is the great power of the holy name. What to mention? How many names, innumerous devotees that are present, whose lives have changed, all due to this great, magnificent, holy name of the Lord. So it's very, very important that we need to chant, we need to cultivate this habit in our mind, that we would be doing everything, but the add-on thing that we need to do is to chant the holy name. You'll just realize that whole of your life has just changed. Your mind, which was burning with all those materialistic attractions, to gather all those materialistic possessions, now you'll realize that after some time has passed and you're chanting the holy name of Lord, you'll see that how much great happiness, how much peace, how much serenity is coming into your mind, and it is acquiring that transcendental behavior. So it's very, very important, because in this time, in this age of Kali Yuga, taking the holy name of Lord is the only option left. Earlier in the Satyug, there were different options. In the Treta, there were different options. In the Satyug, one used to meditate, one used to just focus his mind on the Lord. But now we don't have that much stress. Just imagine, can you focus, can you concentrate on that form of Lord, or even just meditate upon, or just remember on that beauty on the form of Lord for even 5 minutes without just giving your mind to anybody else? Can you just focus on him? No, we don't have that power, we don't have that much strength. So it's very, very important to realize that in the Satyug, it was the meditation which helped in God realization. In Treta Yuga, it was the yagyas that the sages and the people did, and in Dwapar, it was donation, it was the service that helped in God realization. But in Kali Yuga, it is only chanting the holy name of Lord which could actually make you or instill you in that state of God realization. So it's very, very important to note. And
the person who is chanting the holy name, he'll realize that, like, just imagine you are present in a crowd and you want to call somebody. So what would be the easiest way out for that? You'll just call out his name and you'll see that instantaneously that person just comes back to you and just looks at you. So this is how, when we chant the holy name of Lord, the Lord immediately turns back to you and just looks at you. So this is how, this is the great power, this is the great efficiency of the holy name of the Lord. And one more thing, just realize, when the Lord takes or just incarnates in the various forms, at that time he is making or he is blessing a limited amount of people. But by taking the shelter of the holy name of the Lord, you can see that innumerous people have realized or have reached that God realization state. Such is the great power of the holy name. So why are we wasting our time? You just see, you just start taking that holy name and you'll realize that your mind has been washed away from all the sins, all the bad things, all the ill things that you've done earlier in your previous life. Your whole life has just changed, because name, the holy name, has that strength which could actually change your whole life. It could just burn away that file of yours which has all the calculations of whatever good and bad deeds you have done. So this is the great strength, the great power, the great efficiency of the holy name. And one more thing, very, very important thing, that holy name is that nectar that would fill your heart with great elixir. Just realize, our heart is so coarse, it is so burning with all these materialistic desires, and we are unable, we don't have that capacity, we don't have that ability that we could be attracting the very attractive Lord Hari. We don't have that much strength. So by chanting the holy name of the Lord, it would make your mind, it would make your heart so clean and pure, and it would make your mind so attractive that the all attractive, the supreme personality, Sri Hari, would be immediately attracted, and he'll come in your heart and he'll never go away. Such is the great importance of the name. And you'll see that such is the importance of this holy name, that one day the holy form of the Lord would just incarnate it in your mind, and once that glimpse of that form of Lord Hari appears, then nothing would just sway away your mind and you will be immersed in that transcendental bliss. So this is the great strength, this is the great power, this is the great importance of the holy name, that it could provide you with the most rare form of the great pure devotion of Lord Hari, and he could actually, that name could actually make you aware or give you the darshan of Lord Hari. This is very, very important. And all the saints, it is not something which is randomly being said out everywhere. No, the saints, the sages, the scriptures have proved this point. All the saints that have just incarnated, they have come on this earth to just propagate this beautiful form, this beautiful essence, that is the holy name of Lord. So what we need to do is to just focus our mind, just bring our mind to one thing, that we need to chant the holy name of the Lord, and that's it. You have done everything. Now there's nothing that you want to attain, there's nothing that you can achieve. It's the holy name. Just start chanting it and see the great magnificent results it would bring to your life.